पीएम मोदी ने वाराणसी में टीका लगवाने वाले लोगों के साथ चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेक देशों की मदद भी कर रहा है। पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने कोरोना के खिलाफ 2 वैक्सीन को आपातकाल मंजूरी दी है। ऐसे में वैक्सीन की चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं और वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इन अफवाहों का सामना करने के लिए कई प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने आज असम के तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि असम यूनिवर्सिटी जो कर रहा है उसे जो भी सुनेगा उसे गर्व होगा। बता दें, यहाँ के हॉस्टलों का नाम पर्वतों और नदियों पर है। छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने कोरोना काल में चुनौतियों का सामना किया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया। भारत के टीके अब लोगों को सुरक्षा कवच का विश्वास दे रहे हैं। सिर्फ हेल्थ सेक्टर ही नहीं, डिजिटल सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल लेन देन की वजह से कोरोना काल में गरीब से गरीब लोगों तक सरकार पहुंच पाई। लखनऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश की राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी, सभी परिवारवाद से ग्रसित हैं। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है और देश की तस्वीर बदल देता है। रायपुर में धान खरीदी को लेकर बीजेपी द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन खत्म हो गया है। बूढ़ा तालाब से कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले बीजेपी नेताओं को पुलिस ने सप्रे स्कूल के पास रोक लिया। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन, पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। पूर्व सीएम रमन सिंह का घेराव करने निकले कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रायपुर के ओसीएम चौक पर रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। वहीं कांग्रेस नेता ओसीएम चौक पर ही धरने पर बैठ गए। बता दें कि कांग्रेस नेता रमन सिंह का घेराव करने बूढ़ा तालाब धरना स्थल के लिए निकले थे। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष में नरसिंहपुर के गोटे गांव में नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट के आयोजन में सीएम शिवराज सिंह ने नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने गोटे गांव खेल मैदान का नाम नेताजी के नाम से करने की घोषणा की। वहीं खेलो इंडिया 2022 के आयोजन का प्रस्ताव भी एमपी सरकार ने केंद्र को भेजा है। भोपाल में बीजेपी नेता उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। उमा भारती ने कहा कि मैंने पूर्ण शराबबंदी की बात कही थी, मैं समय के इंतजार में थी और अब समय आ गया है। माफिया पर दबाव बनाना होगा। शराब माफिया सबको अपनी चक्कर में लेते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में शराबबंदी का माहौल बन रहा है। प्यारे मियां यौन शोषण मामले में पीड़िता की मौत के बाद सरकार ने एसआईटी जांच के निर्देश दिए हैं। अब मामले में पीड़िता की मौत पर एसआईटी की जांच होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को फटकार लगाई और हाई लेवल मीटिंग के बाद एसआईटी जांच के निर्देश दिए। बता दें कि पिछले दिनों बालिका गृह में पीड़िता ने जहर खा लिया था। बाद में इलाज के दौरान बालिका की मृत्यु हो गई थी। शराबबंदी को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह और भाजपा के महामंत्री नारायण चंदेल के बयान पर रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक ने पलटवार किया है। नायक ने कहा कि बीजेपी ने 15 साल में शराबबंदी पर केवल कमेटियां ही बनाई, लेकिन शराबबंदी नहीं कर पाए। कांग्रेस धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ रही है। नायक ने यह भी कहा कि मुद्दा विहीन भाजपा कभी शराब तो कभी धान खरीदी पर सवाल उठाती रहती है। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सतना में जिला अध्यक्ष समेत दशकों से अनेक पदों पर बैठे नेताओं के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर सतना पहुंचे, जिनके सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारे लगाए और जिला कार्यकारिणी को भंग कर फिर से गठन करने की मांग की है। दमतरी गंगरेल मार्ग पर गंगरेल और मारादेव गांव के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। दोनों गांवों को कुकरेल तहसील में शामिल करने से ग्रामीण नाराज हैं। उनकी मांग है कि दोनों गांवों को धमतरी तहसील में यथावत रखा जाए। चक्का जाम के चलते सड़कों में वाहनों की लंबी लाइनें लगी रही। भाटापारा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। किसानों के शोषण का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ बाइक रैली भाटापारा से बलौदाबाजार के लिए निकली। भाजपा जिलाध्यक्ष शिवरतन शर्मा के नेतृत्व में लगभग 5000 कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट बलौदाबाजार का घेराव किया। इंदौर जिले में राशन माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने राशन माफिया भरत दवे और श्याम दवे पर रासुका के तहत कार्रवाई की। बता दें कि शुरुआती जांच में 10 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ। वहीं परिवार के 12 लोगों को राशन दुकानें दिलवाई थी। छिंदवाड़ा शहर के वीआईपी रोड सिग्नेचर कॉलोनी के पास बिना अनुमति 4 मंजिला भवन निर्माण माफिया पर निगम की टीम ने कार्रवाई की। 3 एसडीएम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगरपालिका निगम की बड़ी 4 मशीनों की सहायता से मकान को जमींदोज किया गया। नगरपालिका निगम ने विधिवत आदेश पारित करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है।
मुरैना में जहरीली शराब से 28 लोगों की मौत के मामले में जिला प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई जारी रखी है। कांग्रेस जिला महामंत्री रविंद्र सिकरवार को जिला बदर कर दिया गया है। कांग्रेस नेता सिकरवार नकली शराब के कारोबार में लिप्त पाए गए थे। कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने कार्रवाई के आदेश दिए। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा ब्लॉक में राष्ट्रीय आजीविका मिशन अंतर्गत काम करने वाली महिला समूहों को वेतन नहीं मिल रहा। समूह की 200 से अधिक महिला कार्यकर्ताओं को विगत 10 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते महिलाओं को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने वेतन की मांग को लेकर जिला पंचायत सीईओ कलेक्टर तक को ज्ञापन दिया, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्वालियर चंबल संभाग में बर्ड फ्लू का कहर लगातार जारी है। अंचल से अब तक 188 पक्षियों के सैंपल भेजे जा चुके हैं। यहां से 466 पक्षियों की मौत भी हो चुकी है। वहीं संभाग के 5 जिले अशोकनगर, दतिया, शिवपुरी, गुना और श्योपुर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पशुपालन विभाग इसमें नजर बनाए हुए हैं। झाबुआ जिले में शादी कार्यक्रम के दौरान गोली चलने से युवक की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। घटना रायपुरिया थाना क्षेत्र के बुलासा की है। जबलपुर के सदर इलाके में 45 लाख के शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक शख्स के सिर पर पत्थर पटका गया है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। हालांकि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस आरोपियों का सुराग लगाने एसएफएल और डॉग स्क्वाड की मदद ले रही है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में जीवित बुजुर्ग को मृत बताकर जमीन हड़पने का मामला सामने आया। मामले में आरोपियों ने 10 साल पहले बुजुर्ग का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर अपने नाम कर लिया। जानकारी होने पर किसान ने कलेक्टर को जिंदा होने पर सबूत देते हुए अपने करीबी रिश्तेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 15 साल की नाबालिग के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना जिले में जहरीली शराब के मामले में पुलिस ने 10-10 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी गिरिराज किरार और राजू किरार दोनों गन्ने के खेत में अवैध रूप से शराब बनाते थे। पिता पुत्र दोनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले में अब तक 5 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 आरोपी हालांकि अब भी फरार हैं। मुरैना से लगे चंबल की सीमा में राजस्थान की धौलपुर पुलिस ने इनामी डकैत केशव गुर्जर के साथ ही ओमवीर गुर्जर को गिरफ्तार किया है। ओमवीर पर 3 अक्टूबर को धौलपुर में पुलिस मुठभेड़ में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने ओमवीर से एक बंदूक, एक देसी कट्टा और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने केशव गुर्जर की गिरफ्तारी तक तलाशी जारी रखने की बात की है। कोंडागांव में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने युवक को ठोकर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां युवक की मौत हो चुकी थी। कोतवाली इलाके का मामला है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। इंदौर के कुलकर्णी भट्टा इलाके में सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। नाला टैपिंग का काम करते वक्त ड्रेनेज चैम्बर में सिर कटी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक शव 5 से 6 महीने पुराना है, जिसका सिर्फ निचला धड़ बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायसेन में नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग 160 छात्रों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। छात्रों ने दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत सेंटर संचालक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और थाना कोतवाली पहुंचकर आरोपी सेंटर संचालक पर कार्रवाई की मांग की। छतरपुर जिले के किशनगढ़ में गुसाई परिजनों और स्थानीय लोगों ने अगवा बच्ची के ना मिलने पर चक्का जाम कर दिया। अपहरण मामले में बीते 5 दिन से पुलिस जांच कर रही है, लेकिन बच्ची अभी तक बरामद नहीं हो पाई है। हंगामे के बाद पुलिस अधीक्षक ने 3 टीमों का गठन कर जल्द आरोपी के पकड़े जाने की बात कही। डिंडौरी में खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रक धू-धू कर जल गया। वहीं ट्रक को जलते देखकर स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे ड्राइवर को बचाया। ट्रक कृषि उपज मंडी में खड़ा हुआ था। डिंडौरी जिले में स्व सहायता समूह की महिलाएं पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की जीती जागती मिसाल पेश कर रही हैं। महिलाओं ने 18 किलोमीटर सड़क की मरम्मत और देखरेख की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। चौला दादर से कबीर चबूतरा तक बनी इस सड़क की तारीफ विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने भी की है। तखतपुर में नगर पालिका की अनदेखी के बाद वार्डवासी खुद ही टूनी रबरी तालाब का अस्तित्व बचाने में जुटे हुए हैं। टिकरीपाड़ा के टूनी रबरी तालाब की सफाई के लिए वार्डवासियों ने नगर पालिका में कई बार शिकायत की, लेकिन नगर पालिका की तरफ से सहयोग नहीं मिलने पर अब खुद तालाब की साफ सफाई शुरू कर दी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राशि जुटाने तखतपुर में महिलाओं ने बाइक रैली निकाली। रैली के माध्यम से राम मंदिर निर्माण में सहयोग लिया जा रहा है। इसके साथ ही नगर में प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाली जा रही है। नगर की महिलाएं दोपहिया वाहनों में बाजे गाजे के साथ नगर के हर गली मोहल्लों में रैली के रूप में पहुंची और लोगों से दान करने की अपील की। जबलपुर के निर्विकार पथ के संस्थापक श्री बाबा श्री का निधन हो गया है। उनका 1.5 महीने से मुंबई के अस्पताल में इलाज जारी था। बाबा ने सालों पहले अन्न खाना छोड़ दिया था। बाबा सिर्फ नर्मदा का जल और दूध का सेवन करते थे। उनका अंतिम संस्कार नरसिंहपुर के गोटे गांव में दोपहर 3 बजे किया गया।
सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही। किसान कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। वहीं बैठक में सरकार ने कहा कि हम कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक रोक लगाने के लिए तैयार हैं। हम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते। सरकार और किसानों के बीच अगली वार्ता की तारीख तय नहीं हुई है। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार 1.5 साल तक रोक लगाने के लिए तैयार है। सरकार इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि अगर किसान बातचीत करने को तैयार हैं तो ये कल भी हो सकती है। कृषि मंत्री ने बातचीत के लिए किसानों का धन्यवाद किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। बैठक में कृषि कानून को लेकर चर्चा की गई। वहीं पार्टी की ओर से एक बार फिर कृषि कानून के मसले पर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। कृषि कानून को लेकर किए जा रहे किसान आंदोलन के समर्थन में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को संवेदनहीन कहते हुए बीजेपी को गोडसे की विचारधारा वाली पार्टी बताया। साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने वाराणसी में टीका लगवाने वाले लोगों से चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में जारी है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेक देशों की मदद भी कर रहा है। पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने कोरोना के खिलाफ 2 वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दी है। ऐसे में वैक्सीन के चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं और वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इन अफवाहों का सामना करने के लिए कई प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने आज असम के तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि असम यूनिवर्सिटी जो कर रहा है उसे जो भी सुनेगा उसे गर्व होगा। यहाँ के हॉस्टलों का नाम पर्वतों और नदियों पर है। छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने कोरोना काल में चुनौतियों का सामना किया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया। भारत के टीके अब लोगों को सुरक्षा कवच का विश्वास दे रहे हैं। सिर्फ हेल्थ सेक्टर ही नहीं, डिजिटल सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल लेन देन की वजह से कोरोना काल में गरीब से गरीब लोगों तक सरकार पहुंच पाई। लखनऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश की राष्ट्रीय पार्टियां हों या क्षेत्रीय पार्टी, सभी परिवारवाद से ग्रसित हैं। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है और देश की तस्वीर बदल देता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को Z+ की सुरक्षा दी गई है। देश भर में जस्टिस गोगोई की कहीं भी आने जाने के दौरान उन्हें ये सुरक्षा मिलेगी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोगोई को यह सुरक्षा CRPF की ओर से दी जाएगी। मशहूर भजन गायक नरेंद्र चंचल का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। नरेंद्र चंचल 80 साल के थे। पिछले 2 महीनों से वो अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। आज दोपहर करीब 12:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। भजन गायक नरेंद्र चंचल के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भजन गायक नरेंद्र चंचल के निधन के समाचार से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने भजन गायन की दुनिया में अपनी ओजपूर्ण आवाज से विशिष्ट पहचान बनाई। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। निर्विकार पंथ के प्रणेता बाबा श्री के लंबी बीमारी के बाद जबलपुर के निजी अस्पताल में आज अपना देह त्याग दिया। जिनके पार्थिव शरीर को नरसिंहपुर के बागासपुर स्थित आसांदी पर लाया गया, जहां उनके अनुयायियों ने उनका अंतिम दर्शन किया। इस दौरान कई मंत्रियों और नेताओं ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रायपुर में धान खरीदी को लेकर बीजेपी द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन खत्म हो गया। बूढ़ा तालाब से कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले बीजेपी नेताओं को पुलिस ने सप्रे स्कूल के पास रोक लिया। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन, पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई नेताओं ने गिरफ्तारी दी। पूर्व सीएम रमन सिंह का घेराव करने बूढ़ा तालाब धरना स्थल के लिए निकले कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रायपुर के OCM चौक पर रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। वहीं कांग्रेस नेता OCM चौक पर ही धरने पर बैठ गए। भाटापारा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। किसानों के शोषण का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ बाइक रैली भाटापारा से बलौदा बाजार के लिए निकली। भाजपा जिलाध्यक्ष शिवरतन शर्मा के नेतृत्व में लगभग 5000 कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट बलौदा बाजार का घेराव किया। जगदलपुर में आयोजित बीजेपी के धरना प्रदर्शन के बीच एक शख्स ने कार्यकर्ताओं से झूमाझटकी शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने जैसे तैसे व्यक्ति को अपने काबू में किया और उसे पकड़कर कोतवाली थाने ले गई। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं। मध्य प्रदेश में कामकाज के आधार पर विभागों की ग्रेडिंग होगी। विभागों को ग्रेडिंग जिलों में होने वाले कामकाज के आधार पर जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद विभागों ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। वहीं नए निर्देशों के तहत 52 जिलों में होने वाले काम की हर विभाग रिपोर्ट तैयार करेगा।
स्वच्छता की नब्ज टटोलने और नगरीय निकायों के वित्तीय हालातों की समीक्षा करने जबलपुर में संभागीय बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीतीश व्यास और नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने 60 नगरीय निकायों के कामकाज की समीक्षा की। ग्वालियर नगर निगम ने फाइलों के गुम होने पर रोक लगाने के लिए निगम आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है। अब डाक बुक में एंट्री होने के बाद ही फाइल किसी अन्य विभाग को भेजी जाएगी। इससे पहले तत्कालीन निगम आयुक्त अनय द्विवेदी ने भी फाइलों को डाक बुक में दर्ज होने के बाद ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का आदेश जारी किया था। भिंड में एक लापरवाही देखने को मिली। मध्य प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी के स्वागत में लगाए गए होर्डिंग से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को ही ढक दिया गया। प्रतिमा के चारों तरफ चतुर्वेदी के स्वागत, वंदन और अभिनंदन के बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगा दिए गए। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। अनूपपुर जिले के आमाडांड में मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। बता दें कि किसानों की भूमि कालरे प्रबंधन द्वारा अधिग्रहण की गई थी, जिसके बाद किसानों को खदान में नौकरी दी जानी थी, लेकिन नियमों का हवाला देकर लगभग 58 लोगों को प्रबंधन ने नौकरी से हटा दिया, जिसके बाद मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महासमुंद जिले के धान उपार्जन केंद्रों में उठाव नहीं होने से सोसाइटियों में धान जमा हो गया है, जिसकी वजह से किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। 52 कीरा सहकारी समिति में आज 61 किसानों का टोकन काटा था, लेकिन उठाव नहीं होने की वजह से किसानों के धान की खरीदी नहीं की जा सकी। जांजगीर में वार्ड 18 के पार्षद पति के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पार्षद पति ने रमन नगर के प्रवेश द्वार की पुताई कर नाम बदलकर घड़ी चौक कर दिया, जिसकी शिकायत मोहल्ले वालों ने कलेक्टर, एसडीएम और नगर पालिका के सीएमओ से की। प्रवेश द्वार का नाम पहले की तरह नहीं रखने पर 10 फरवरी को धरना और चक्का जाम की चेतावनी भी दी। छतरपुर जिले के किशनगढ़ में गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने अगवा बच्ची के ना मिलने पर चक्का जाम कर दिया। अपहरण मामले में बीते 5 दिन से पुलिस जांच कर रही है, लेकिन बच्ची अब तक बरामद नहीं हो पाई है। हंगामे के बाद पुलिस अधीक्षक ने 3 टीमों का गठन कर जल्द आरोपी के पकड़े जाने की बात कही। एमपी में तेजी से फैल रहे बर्ड फ्लू के मामले में राज्य सरकार ने अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश कर दिया है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का जवाब रिकॉर्ड करने के आदेश दिए हैं और मामले पर अगली सुनवाई 28 जनवरी को तय की है। हालांकि राज्य सरकार के जवाब का ब्यौरा अगली सुनवाई पर ही साफ हो पाएगा। कस्टम मिलिंग मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य से चावल की खरीद के लिए दायर जनहित याचिका पर केंद्र, राज्य सरकार, मार्कफेड और एफसीआई से जवाब मांगा था, जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार ने जवाब पेश किया, जबकि राज्य शासन और अन्य ने जवाब नहीं दिया है। पीएमटी मामले में इंदौर जिला न्यायालय ने मनीष कुमार को 5 साल कारावास की सजा सुनाई है। फर्जी छात्र मनीष बीएचयू से डॉक्टर की तैयारी कर रहा था। बता दें कि पीएमटी परीक्षा के दौरान कई फर्जी छात्र पकड़े गए थे। इन्हीं में से एक मनीष कुमार है। इस मामले का खुलासा फोटो सहित अन्य दस्तावेजों के मिलान के बाद हुआ था। टेंडर प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर गोबरा नवापारा के सीएमओ भूपेंद्र उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि नगरीय निकाय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया को सीएमओ के खिलाफ शिकायत मिली थी कि सीएमओ ने 2 करोड़ से ज्यादा की टेंडर प्रक्रिया में लापरवाही की है। इस पर मंत्री ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। 70 करोड़ के ड्रग्स मामले में पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 आरोपी जेल में हैं, तो वहीं अन्य 5 आरोपी पुलिस रिमांड पर। पुलिस रिमांड पर लिए गए मुख्य आरोपियों ने पूछताछ में इंदौर शहर के लोकल ड्रग्स पैडलर की जानकारी दी है, जो कि शहर में ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। दतिया के धाकर दूध डेयरी और दभेरा दूध डेयरी में बीते दिनों हुई छापेमारी की कार्रवाई के बाद शुक्रवार को 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इन डेयरियों में छापेमारी के दौरान कई खतरनाक रसायन बरामद हुए थे। एसडीओपी ने बताया कि दभेरा में कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में मिलावटी घी भी बरामद किया गया था। क्राइम ब्रांच पुलिस ने जबलपुर के रांची इलाके के बड़ा पत्थर के नारायण ऑयल स्टोर में दबिश दी, जहां 2.5 क्विंटल नकली घी सहित घी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे सामान और केमिकल मिले। बताया जा रहा है कि आरोपी विष्णु गुप्ता कई साल से नकली घी बना रहा था। नकली घी को दुकानों में 130 से 150 रुपए प्रति किलो बेचता था। दूसरी ओर क्राइम ब्रांच ने जबलपुर के गोहलेपुर इलाके में नकली ब्रांड के टीवी बनाने के कारखाने का पर्दाफाश किया। मकान-नुमा कारखाने में नकली ब्रांड की टीवी बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। आरोपी सस्ती कीमत की एलईडी टीवी को फर्जीवाड़े से नामी ब्रांड की टीवी में बदलकर ऊंचे दामों में बेचते थे। वहीं पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दत्ता के सनोला कंजर डेरा में आबकारी विभाग और जिगना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। इस दौरान 1200 लीटर कच्ची शराब और 10,000 लीटर गुड़लहा नष्ट किया गया। शराब बनाने के उपकरण भी यहां से जब्त किए गए, जिनकी कीमत करीब 3,50,000 रुपए आंकी जा रही है। दंतेवाड़ा के एकदम शहर के फार्म हाउस में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि फार्म हाउस के अंदर गाड़ी ले जाने के लिए मजदूर लोहे की रॉड से तार को ऊपर उठा रहे थे और इसी दौरान दोनों मजदूर हादसे का शिकार हो गए। इंदौर के कुलकर्णी भट्टा इलाके में सिरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। नाला टैपिंग का काम करते वक्त
ड्रेनेज चैम्बर में सिरकटी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक शव 5 से 6 महीने पुरानी है, जिसका सिर्फ निचला धड़ बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बेमेतरा के खैरा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद सरपंच अपने समर्थकों के साथ करही बाजार थाना पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सरपंच के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। गोबरानावा पारा में आज सुबह 3 बजे एक अज्ञात युवती ने 2 लोगों के कारों में तोड़फोड़ की, जिसकी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने युवती के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पहली गाड़ी मुश्ताक ढीबर और दूसरी गाड़ी व्यवसायी संदीप पारख की बताई जा रही है।